राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय माँ कामाख्या की जय हो, बाबा पशुपतिनाथ की। मुझे तो आप सब जानते हैं। अभी मैं इसमें परिचय अपना क्यूट करवा के चैनल के नाम से नहीं दूंगी, बल्कि अपना जो मेरा रियल परिचय है वो दूंगी। मेरा नाम है इंदिरा मेहरा। मैं फ़िलहाल सुकन्या स्वास्थ्य केयर संस्था में काम कर रही हूँ, सोशल अवेयरनेस प्रोग्रामर के पद पर। उसी के रिगार्डिंग मैं आजकल अपनी जो भी वीडियोस बना रही हूँ उसी के रिगार्डिंग बना रही हूँ। इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे एक धुन लगी पड़ी है कि मुझे अपने से जुड़ी जितनी भी महिलाएं हैं मुझसे जुड़ी हुई, या फिर जितनी भी जुड़ना भगवान आगे को करे कि जुड़ना चाहेंगे मुझसे, तो उन सबको जागरूक करना चाहती हूँ। और कुछ न कुछ ऐसी बातें ज्ञान की बताना चाहती हूँ कि जिसकी जानकारी लेना मतलब मेरे हिसाब से सबको फ़ायदा ही देगी। बाकी हम हंसी मजाक तो करते रहते हैं टाइम टाइम पर। तो अभी कुछ 2-4 वीडियो मैंने ऐसी बनाई हैं और आगे कोशिश करूँगी कि मैं अपने हंसी मजाक के साथ साथ ये इस तरह की थोड़ी नॉलेज वाली वीडियोज़ बनाना चालू रखूँ। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, अपनी संस्था का परिचय आप लोग को दिया था। हमारी संस्था का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको बताया था कि सैनिटरी नैपकिन बनते हैं, हर्बल नैपकिन बनते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताती हूँ कि मार्केट में जो प्लास्टिक बेस्ड सैनिटरी पैड आते हैं उनमें और हमारे संस्था के सुकन्या स्वास्थ्य केयर के सैनिटरी पैड में क्या डिफरेंसेस हैं, हम इनको क्यों हर्बल या बायोडिग्रेडेबल पैड क्यों कहते हैं, ये मैं आप सबको बताऊंगी। जो मार्केट के सैनिटरी पैड होते हैं, हमने आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी महिला या लड़की ने उन पैड की लेयर्स को रिमूव करके देखा होगा, उनको खोल के, या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही कम लोग ऐसे अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं कि देखें भाई किस चीज़ से बना हुआ है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, जनरली मैंने शायद कभी भी चेक नहीं करा है कि ये प्रोडक्ट किस चीज़ से बन के आ रहा है, किस इसकी लेयर क्या है, क्या मुझे साइड इफ़ेक्ट इसमें क्या केमिकल मिले हैं, मैंने कभी भी चेक नहीं करा था। और जिसके कारण मुझे ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जिनसे मैं जूझ रखी हूँ, जिनकी तकलीफ़ मैंने झेली है। और उसी तकलीफ़ का निवारण मैंने सुकन्या स्वास्थ्य केयर के पैड यूज करके अपने को एक अलग एहसास दिया है, एक इतना हल्का एहसास दिया है कि जिन दिनों के लिए हम डरते थे कि यार 5 दिन कैसे निकलेंगे, बहुत परेशानी के दिन होते हैं, हर औरत जानती है। कुछ लोगों को नहीं फ़र्क मतलब उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है कि चलो कोई बात नहीं, पीरियड्स आए स्मूथली निकल जाते हैं, वरना ऐसा भी नहीं है कि स्मूथली तो किसी के नहीं निकलते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत सबको होती है। तो उसका कारण ये होता है कि देखिए, हम कर तो बहुत अपनी सेफ्टी के लिए, स्टेन न लगने के लिए और बार बार चेंज करने की झंझट ना हो, इसके लिए हम सैनिटरी पैड यूज़ करते हैं प्लास्टिक बेस्ड। हमारे लिए तो वही सब कुछ है, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि सुकन्या स्वास्थ्य केयर में ऐसे पैड बनते हैं जो प्लास्टिक फ्री हैं, हर्बल हैं पूरी तरह से। यहाँ तक कि हमारी बहुत सारी परेशानियों को बिल्कुल शुरू होने से पहले ख़त्म कर देते हैं। अगर हो चुकी हैं किसी भी ग्रेडिंग तक वो प्रॉब्लम जा चुकी है, जैसे कि ल्यूकोरिया है, बच्चेदानी में रसौली है, या फिर सिस्ट है, या फिर कोई भी एनीथिंग, कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो रखी है, उन सब का समाधान मात्र एक पैड यूज़ करने से हम ख़त्म कर सकते हैं। मतलब पूरी प्रॉब्लम्स को ही ख़त्म कर सकते हैं। अपना जो एक औरत होने का एहसास होता है वो हमें माहवारी ही हमें एहसास दिलाती है, माहवारी के बाद ही हम माँ बनते हैं। तो उस एहसास को बरकरार रखिए और खुशी के साथ एंजॉय कीजिए। तो मैं आपको इस वीडियो में अपनी पैड की लेयर्स बता रही हूँ। जो हमारा सैनिटरी पैड है, सुकन्या स्वास्थ्य केयर का जो हमारा सैनिटरी पैड है, वो 8 लेयर से बना है। जो हमारी पैड की थिकनेस है, अब 8 लेयर सुनने में लगा कितना मोटा गद्दा सा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लाइट वेट, बहुत सॉफ्ट। ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ अभी, बट मैं सिर्फ जानकारी दे रही हूँ लेयर्स की। तो इतना रटा है तो मुझे याद नहीं है, मैंने नोट किया हुआ है, तो मैं वो आपको पढ़ के बताऊंगी। एक्चुअली क्या है कि इतना मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि, और ना ही अभी इतना माइंड में स्पेस तो है, बट इतनी फैमिली के साथ जिम्मेदारियों के साथ शायद ही कोई पढ़ाई करते होंगे लोग, लेकिन मेरे बस की नहीं है, इसलिए मैं पढ़ के बताऊँगी। तो हमारे पैड्स की लेयर्स का मैं आपको रूटीन बताती हूँ, मतलब कैसे हमारे पैड बने हुए हैं। सबसे पहले हमारे जो सुकन्या स्वास्थ्य केयर के पैड हैं, पैड जो मोटी पतली कुल टोटल लगा के 8 लेयर से बना हुआ है। आपको उसकी थिकनेस जितनी नॉर्मल पैड आप मार्केट से लाते हैं उतनी ही थिकनेस उसकी मिलेगी, कोई ऐसा नहीं कि इतना मोटा आपको मिल जाएगा। 8 लेयर्स का है। तो देखिए, मैं आपको नंबर वाइज लेयर बताती हूँ। सबसे पहली लेयर हमारी टिश्यू पेपर की बनी है। अब आप सोचेंगे कि टिश्यू पेपर कैसे हमारा ब्लड ऑब्जर्व करेगा, कैसे हमें स्टेन लगने से बचाएगा। आप देखिए, अब कैसे किस तरह से जो टिश्यू पेपर बना है वो किस चीज़ से बना है। टिश्यू पेपर सब मैक्सिमम जानते हैं कि देखिए, हाथ पर पकड़ते ही यूँ मैश करके ही पूरा मतलब ख़त्म हो जाता है, पानी गिरने से तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। यह हमें लकड़ी से प्राप्त होता है। यह पेड़ को रैप आकार देने का काम करता है। जैसे पेड़ की छाल पे छाल बनता है,
लगी रहती है, उसी से पेड़ बनता है। तो आप जनरली अगर जो गांव में रहे हैं, जिन्होंने ऐसे कभी किए हैं कारनामे, मैंने तो किए हैं इसलिए बता रही हूँ। हम पेड़ को छीलते हैं ना, तो जितना पतला निकालना चाहे उतनी पतली लेयर निकलती है, उससे फिर फैक्ट्री में जाता है, वो रॉ मटेरियल है। मैं अभी रॉ मटेरियल की बात कर रही हूँ। तो टिश्यू पेपर बन के उसी से आता है, पेड़ की छाल से ही टिश्यू पेपर बनता है। तो पूरी तरह से हर्बल हुआ। हमारे पैड की दूसरी लेयर जो बनी है वो है एनायन चिप। एनायन चिप हमारे पैड की जान है, जो हम इतना दावा कर रहे हैं कि मतलब सारी बीमारियों के लिए एक अपने अंदर से पूरे भरोसे के साथ अपने महिला को, एक नारी को या एक लड़की को हम दे रहे हैं, अपनी सहेली, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी दोस्त, जिसको भी दे रहे हैं, पूरे भरोसे के साथ उसको देते हैं। तो इसी भरोसे से देते हैं क्योंकि जो उसमें एनायन चिप लगी है कि आपकी बीमारियाँ इससे ख़त्म होंगी, क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया है। एनायन चिप के बारे में आपको इसकी डिटेल में किसी और वीडियो में दूँगी। अभी मैं सिर्फ एनायन चिप क्या काम करती है और किस चीज़ से बनी है हल्का सा बताती हूँ। यह टिश्यू पेपर का बना होता है, यह भी टिश्यू पेपर का ही बना होता है। इसमें एस्ट्रोनेटियम फेराइट का लेप लगा होता है। एनायन चिप वेजाइना के संपर्क में आते ही जब हम उसको पहनते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी छिड़काव करके हम उसे पहनते हैं। गीलापन उसमें जैसे ही होता है, मतलब एनायन चिप में अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। अल्कलाइन सॉल्यूशन एक तरह की अभिक्रिया होती है जिसकी वजह से पेट दर्द, कमर दर्द, खुजली, जलन, इन्फेक्शन और बदबू नहीं होती है। आपको समझ में आ गया? हम मार्केट से सैनिटरी पैड लाते हैं, उसमें ऑलरेडी खुशबू होती है, तो वो खुशबू केमिकल से बन के आई है, वो हमें नहीं, ये खुशबू नेचुरली आ रही है, क्योंकि टिश्यू पेपर और एस्ट्रोनेटियम फेराइट का जो लेप लगा होने से ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा एक केमिकल है। तो इससे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। आप चाहें तो इस पर अलग से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी एनायन चिप का फ़ायदा है। तीसरी लेयर हमारी टिश्यू पेपर की है, यह हमें लकड़ी से प्राप्त होती है, मैंने पहले बता दिया। एनायन चिप चिपका हुआ था, इस तीसरी लेयर पे हमारी एनायन चिप ऊपर से चिपकी रहती है। 3 लेयर हो गई हमारी। फिर हमारी चौथी लेयर ऑक्सीजन लेयर है। अब आप सोचेंगे पैड में ऑक्सीजन लेयर और पैड में ऑक्सीजन लेयर का क्या काम? पैड में ऑक्सीजन लेयर का क्या काम है ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और लंबा होने पर वीडियो को कोई भी लोग पूरा प्रॉपर वीडियो देखते नहीं, स्किप कर देते हैं। और स्किप करने से कोई भी, पहले मैं भी स्किप करती थी, लेकिन हम किसी भी वीडियो को स्किप करते हैं तो हमें आधा अधूरा ज्ञान मिलता है, जो बहुत हानिकारक होता है। इसलिए पूरा वीडियो देखें और समझें, पैड की लेयर्स को समझें। तो क्या है कि ऑक्सीजन लेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ। पैड जो पेपर का बना होता है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। मैंने प्रैक्टिकली करके देखा है, घर पे डेमो करके। आप भी चाहें तो जब आपके पास ये वाले पैड आपके पास पहुँचेंगे तो आप ज़रूर से देखिएगा, जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और बाहर से शुद्ध ऑक्सीजन को हमारे वेजाइना तक पहुँचाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे वेजाइना से हमारे अंदर के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलना। फिर उसके बाद से 4 लेयर मैंने आपको बता दी है। 5वीं लेयर हमारी है जिलेटिन पाउडर। ये भी बहुत मेन पार्ट है हमारे पैड का। यह हमें केले के डंठल से प्राप्त होता है। यह हमारे पैड में सोखने का काम करता है। जो सोकिंग पावर हमारे पैड की होती है, जनरली प्लास्टिक पैड में भी होती है। अब इसमें है, प्लास्टिक पैड में किस चीज़ से बना होता है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन अपने पैड का पता है। हमारे सुकन्या स्वास्थ्य केयर के पैड का मैंने पढ़ लिया है, समझ लिया है, इस्तेमाल कर लिया है। तो जो ये बन के आता है, ये है जो केले का डंठल होता है, बीच का तना, उसके पाउडर, उसका जो डंठल होता है उससे बना होता है। उसके अंदर आपने देखा होगा खुरदरा एक भाग होता है पानी वाला, उससे बना होता है। जो मार्केट में पेड़ में रुई का काम करता है, जो मार्केट के पैड में रुई का काम करता है, वह हमारे पैड में जिलेटिन पाउडर करता है। यानी कि मार्केट के पैड लाते हैं, उसमें कॉटन डली होती है, अलग अलग तरह की कॉटन, लेकिन हमारे पैड में जिलेटिन डला होता है। यही जिलेटिन जो केले के डंठल से बनाया जाता है। जिलेटिन पाउडर ब्लड को सोख करके जेल में कन्वर्ट कर देता है। जेल मीन्स बॉल्स टाइप के बन जाएंगे छोटे छोटे। आपने बच्चों के डायपर देखे होंगे, यूरिन जाता है, जिलेटिन में चेंज हो जाता है उसी, लेकिन वो जिलेटिन भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए हानिकारक है। थोड़े सेफ हैं, बट उसको अलग नज़रिए से देखा जाएगा, इसको अलग नज़रिए से देखा जाएगा। जिलेटिन पाउडर का काम करता है, कन्वर्ट कर देता है, ये आपको बता दिया था, जिसकी वजह से लीकेज की समस्या नहीं होती है। नहीं होती है का मतलब बिल्कुल नहीं होती है। आप 24 आवर्स, अगर आपका फ्लो बहुत नॉर्मल है तो आप 24 आवर्स एक पैड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हैवी फ्लो होता है, आपको लगता है कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, तब भी आप केवल 12 घंटे में एक पैड चेंज करेंगे, आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। काम चलाने की बात नहीं है, उसको पहनना 12 आवर्स तक हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें जो एनायन चिप है वो 12 आवर्स प्रॉपर काम करती है। अगर वो गीली होती जाती है, गीलेपन के कारण ही एक्टिवेट होती है, और वो हमें बहुत सारी हमारे अंदर से बीमारियों को खींच के बाहर निकालती है। तो आपको मैंने कितने बता दिए? ऑक्सीजन लेयर 6 मैंने आपको बता दिए। 7वीं लेयर हमारी है, 7वीं लेयर हमारी टिश्यू पेपर से ही बनी होती है। ये इसका काम क्या होता है? यह पैड को
रैप करती है। जैसे पैड को एक व्यवस्थित तरीके से बनाया जाता है, इधर उधर बिखराएंगे तो नहीं इतनी सारी लेयर लगा, तो उसको रैप करके एक आकार मतलब उसको व्यवस्थित कर देती है। और 8वां जो लेयर है वो भी हमारा टिश्यू पेपर का है, यह भी लकड़ी वही सेम ही चीज़ से बना हुआ है। यह क्या करता है, यह भी पैड को रैप करने का काम करता है, ताकि पैड को इस तरह से रैप किया गया है कि पैड कहीं से फटे ना, पैड कहीं से सरके ना, इसलिए इसमें इतनी तो इसमें टिश्यू पेपर लगाए गए हैं और इसमें ऑक्सीजन लेयर लगाई गई है, इसमें एनियन चिप लगाई गई है। तो आपको पता लग गया है कि हमारे पैड की जो 8 लेयर्स हैं वो कैसे लगी हैं और क्या क्या हमें फ़ायदा देती हैं। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि जल्द से जल्द प्लास्टिक पैड को दूर फेंकिए अपने से। अपने को होने वाले जितने बच्चेदानी से या हमारी वजाइना में हमको जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको आज के आज टाटा बाय बाय बोलिए और अपने स्वास्थ्य के लिए खुद से सचेत होइए, जागरूक होइए। और सैनिटरी पैड यूज़ करने हैं तो जब मार्केट में हमारी संस्था माँ कामाख्या के आशीर्वाद से हमारे लिए इतना अच्छा प्रोडक्ट बना के लाई है, तो क्यों हम अपने शरीर को प्लास्टिक के द्वारा क्यों बीमार कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि सैनिटरी पैड यूज़ करें तो सिर्फ हर्बल करें। हर्बल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। देखते बहुत सारे लोग हैं वीडियोज़ को, पता नहीं इतनी मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरी वीडियोज़ में, चलिए वो जो मेरा इससे पहले का रूटीन था उसमें शायद आपको कोई कमेंट न दिमाग में आता हो, लेकिन ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए है। इसमें तो कम से कम जितनी महिलाएं इस वीडियो को देखें ज़रूर से अपनी राय दीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मेरा नंबर मैंने इसमें पहले से ही मेंशन किया हुआ है और मैं आज फिर अगेन अपना नंबर मेंशन करूँगी, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। पूरी तरह से संतुष्टि के बाद आप पैड को इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वीडियो को बिना स्किप किए देखें क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और अगर मुझसे बीच में कोई भूल हुई हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं जस्ट आगे से फ़ोन पे लिखा हुआ देख के ही बताती हूँ और कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में रहती हूँ तो वीडियो लंबा ना बन जाए, फिर भी वीडियो लंबा ही बन जाता है, तो माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए।